दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर या फिर मिस्त्री हैं, आप घर बनाते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम घर बनाते हैं तो हम बहुत पुराने मेथड्स को यूज कर लेते हैं बहुत बार, जो कि हमारे आज से 15 साल 20 साल पहले यूज होते थे। जो हमारे मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर भाई होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं मेथड्स को यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि उस टाइम पे वो मेथड्स अच्छे थे, लेकिन आज के टाइम में जैसे हमारे सेस्मिक मूवमेंट ज़्यादा हो गया, हमारे ट्रैफिक का मूवमेंट ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा हो गए। तो इस वजह से आज की नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज करना पड़ता है, नए मेथड्स को यूज करना पड़ता है घर बनाने के लिए, जिससे कि हमारे घर में कोई क्रैक्स नहीं आ जाएं या फिर कोई और भी फॉल्ट ना हो। तो उस वजह से आज के समय में यूज ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पे हम बात करें तो हमारे ब्रिक्स या फिर हम अपने गर्डर्स डाल के आयरन गर्डर्स डाल के तो अपनी स्लैब कर देते, लेकिन आज के समय में हम रेनफोर्समेंट स्टील्स यूज करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं, तब स्लैब डालते हैं, आरसीसी स्लैब्स का यूज करते हैं। तो उस तरीके से और भी चीज़ें होती हैं जो हम घर बनाते हैं, तो वो हमको ध्यान रखनी होती हैं। तो मैं अभी गुजर रहा था यहाँ से, तो मैंने देखा एक हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं या फिर मिस्त्री हैं या फिर जो भी घर बनवा रहे हैं, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी होती है घर बनाते टाइम में, वो प्रोवाइड करा रखी है ब्रिक वर्क में। तो ब्रिक वर्क अगर आप कर रहे हैं, आप अपना घर बनवा रहे हैं, तो उसमें जब हमारी वॉल्स बन रही होती है तो वहाँ पे हमको देना होता है, वो प्रोवाइड करनी होती है। तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें, आपके बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो हमारे मिस्त्री भाई और जो कॉन्ट्रैक्टर भाई होते हैं वो भी अच्छा काम भी करते हैं, उसका भी बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको ऑन साइड से कि क्या एक अच्छा काम किया हुआ है हमारे मिस्त्री भाई ने। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ये दिखाने वाला था। यहाँ पे देखिए मिस्त्री भाई ने कितना ज़बरदस्त काम कर रखा है। एक अपना कंक्रीट बैंड या हम बोले लिंटल बीम, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर सकते हैं या आप लिंटल बीम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। तो ये क्यों प्रोवाइड करना होता है, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा, क्या फ़ायदा इसका, इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है तो वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बेफालतू की, जो ठेकेदार है मिस्त्री आपको समझाते हैं कि इसमें तो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए, इसका बेनिफिट या फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकली भी और जनरल टर्म में भी। देखो, होता क्या है, जब हमारा हाइट जो है, जो ब्रिक वर्क है, जो हम दीवार खड़ी कर रहे हैं, उसकी हाइट मान लिया 10 फीट से ऊपर जा रही है। यानी कि आप जो स्लैब का लेवल है, ग्राउंड लेवल से अपना जो स्लैब का लेवल है, जो स्लैब डालने वाले हैं, उसका लगभग 12 फुट 13 फुट या 11 फुट 12 फुट हाइट रख रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, जो हमारी हाइट है वॉल की, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, हमारे क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं, या जो हमारा जो विंड प्रेशर होता है या हमारे सेस्मिक जो लोड्स आते हैं, यानी कि जो हमारे अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी वॉल में क्रैक्स आ जाते हैं। बहुत बार जो हमारी दीवार है उसमें क्रैक आ जाते हैं, और कुछ चांसेस में तो ये भी हुआ है कि हमारी दीवार गिर भी जाती है। उसका मैं आपको एक वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं कि वॉल गिरी हुई है, उसका भी वीडियो हमने एक बनाया हुआ है। तो उसको रोकने के लिए हमको ये बीम प्रोवाइड करना पड़ता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई पेड़ है, अगर उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है और कभी आंधी तूफान आता है, तो उसके गिरने के चांस कहीं ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई छोटा पेड़ है, उसकी हाइट कम है, तो उसके चांस गिरने के बहुत कम होते हैं। तो होता इसी में यही है कि जब आपकी दीवार की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट आपने कर दी है, और उसमें कोई भी कंक्रीट बैंड या आपका लिंटल बीम आपने प्रोवाइड नहीं किया है, तो हवा की वजह से क्या होगा, जो आपकी वॉल है वो गिर सकती है या उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, और आपका जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से भी उसमें क्रैक आ सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि उसमें एक लिंटल बीम या अपना कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा प्रेशर आएगा या कोई और मूवमेंट की वजह से, तो आपका, या फिर हम जो नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि हम कॉलम बीम पे बनाते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, तो उसमें भी क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारा जो लोड है वो वॉल तो लेती है, तो उसके लोड को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी हाइट पे। अराउंड 8 फीट पे हम इस बीम को जो है हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी हाइट को हम उस हाइट पे देते हैं। तो जो हमारा लोड है वो बीम के थ्रू, जो हमने अपना लिंटल बीम या बोल दें हम कंक्रीट बैंड प्रोवाइड किया, उसके थ्रू हम उसको कॉलम पे डाइवर्ट कर देते हैं, और उस कॉलम से जो हमारा लोड है वो हमारा नीचे प्लिंथ बीम से होता हुआ हमारे फुटिंग्स पे चला जाता है कॉलम के थ्रू, तो और फिर वो हमारा ग्राउंड पे चला जाता है, जिससे कि हमारा जो लोड जो है वो वॉल पे वो कम हो जाता है, और जो आपका एयर प्रेशर आता है वो भी कम, उसकी वजह से भी हमारा कोई डैमेज नहीं होता है, और हमारा सेस्मिक की वजह से भी डैमेज नहीं होता है, स्ट्रक्चर हमारी जो वॉल है वो खड़ी रहती है। देखिए, आप कर क्या सकते हैं,
या तो आप 9 इंची का अपना एक लिंटल बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार इसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आपको थोड़ा सा कॉस्ट आपके कम है, आपका बजट कम है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने मिनिमम 10 mm का सरिया के दो सरिया प्रोवाइड करके और कंक्रीट बैंड जो कि हमारा मिनिमम 4 से 6 इंची आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वो भी आपको स्ट्रेंथ देगा। लेकिन अगर एक लिंटल बीम, एक प्रॉपर लिंटल बीम 9x9 इंच का प्रोवाइड करते हैं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा। तो ये काम जरूर करें अगर आप अपना घर बना रहे हैं और आपके घर की जो हाइट है, जो आपकी फ्लोर हाइट, जो आपका क्लियर हाइट है वो आपकी 12-13 फुट होगी या 11-12 फुट है, तो आप अपना 8 फुट पे एक लिंटल बीम या कंक्रीट बैंड जरूर प्रोवाइड करते, जैसा कि यहाँ पे हमारे मिस्त्री भाई ने प्रोवाइड किया है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें, सभी के साथ लाइक करें, और आप दोस्त और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो सबको कर दें, जिससे सबको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो गलती करते हैं घर में, जो बाद में क्रैक्स आते हैं, बोलते क्रैक क्यों आ गया, उनसे बच सकें और आने वाली किसी भी बड़ी दुर्घटना से अपना बचाव कर सकें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।